नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक परमार स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के डे 15 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना सिर्फ डे 15 में बल्कि अब तक की स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैंने जैसा कि कहा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि अगर आपको ये बोलना आ गया तो आप समझिए कि 90% आपकी स्पोकन लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को बनाना। पास्ट सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम अगर अपने रूटीन भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो 60% हम ऐसे ही सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। और आपको बता दें कि यही एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें 90% लोग इंग्लिश में बोलते समय गलती करते हैं। तो आज का पैटर्न अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिर्फ 10% पे और काम करना बच जाएगा। तो आज की क्लास को आप बहुत ध्यान से देखें और आज की जो पैटर्न मैं बताने वाला हूं आपको, उसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा डे 15 में पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, पैटर्न नंबर 14। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आज से आप इंग्लिश बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इसमें गलतियां होती हैं। और मजे की बात साथ में ये है कि ये सेंटेंस इंग्लिश में सबसे छोटा और सबसे आसान माना जाता है, फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। क्यों? तो आइए देखते हैं हम किस टाइप के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और इनको हम इंग्लिश में बनाते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि 60% से ज़्यादा हम लोग रूटीन लैंग्वेज में इस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एज एन एग्जांपल समझने के लिए मैंने एक पूरा कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम किस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। ये मैंने जो पूरा आपके सामने जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने उन्हीं सेंटेंसेस को लिखा है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यानी कि पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को। जैसे आज सुबह मैं बाजार गया, मैं वहां राहुल से मिला, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें 3 मई के बाद लॉकडाउन के बारे में कोई जानकारी मिली? उसने कहा नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मैंने बाजार से सब्जी खरीदी और वापस आ गया। रास्ते में मैं एक किराने की दुकान पर रुका और एक पैकेट दूध का खरीदा और दोपहर में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज देखी। देख रहे हैं आप, ये मैंने पूरा जो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सब एक ही प्रकार का सेंटेंस है। और इस पूरे सेंटेंस को सुनने के बाद आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल हम ज़्यादातर अपने दैनिक जीवन में, रूटीन डे में इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट का सिंपल सेंटेंस। और तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंत में ए की मात्रा या ई या ये बड़ी ई की मात्रा या ये जैसे शब्द आते हों। साथ ही साथ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें वाक्य के अंत में जो भी क्रिया होगी उसमें केवल बड़े आ की मात्रा आती हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में, यानी कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या हम बोले कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो क्रिया होती है उस क्रिया में अगर ए की मात्रा या ई, बड़ी ई की मात्रा या ये या आ से अगर सेंटेंस खत्म होता है तो वो पास्ट का सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ओके। अब इन सारे एग्जांपल्स को अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ पर देखिए या आया। बाकी सेंटेंस के पहले क्या है आप इस पे ध्यान मत दीजिए। आपको सेंटेंस के एंड पे जो क्रिया है, यानी जो हमारा वर्ब है, उसका अंत कैसे हो रहा है, आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, लिखते समय भी और बोलते समय भी। तो देखिए यहाँ पे अंत में क्या है, या पहचानों पर लिखी हुई है। देखिए मिला में देखिए यहाँ पर आ की मात्रा आई हुई है। पूछा में देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है। के बाद जानकारी मिली, देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। उसने कहा नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, अगेन यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है। मैं बाजार से सब्जी खरीदी, देखिए बड़ी ई की मात्रा है। या है यहाँ पर सेंटेंस के अंत में। रुका में देखिए आ की मात्रा है यहाँ पर। मैंने पैकेट खरीदा, देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है।
और दोपहर में मैंने नेटफ्लिक्स नई वेब सीरीज देखी, यहाँ पर ई की मात्रा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है या जो पैराग्राफ है, ये बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि हम किस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना आज सीखने वाले हैं। ओके, तो अब इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये पहचान आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये किसी ग्रामर की बुक में देखने को नहीं मिलेगी, याद रखेंगे। हमको सेंटेंस के पैटर्न से सीखना है, और ये एक पैटर्न है कि अगर ऐसे अंत होते हैं तो ये सेंटेंसेस पास्ट के सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, जिसमें हम तात्कालिक भूतकाल में जो चीजें घटित हुई हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। आया, गया, रुका, खाया, पिया, सोया, उठा, टीवी देखा, लिखा, पढ़ा, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो रूल है कैसे बनाया जाना चाहिए, तो आपको देख के बड़ी हैरानी होगी कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का एक बड़ा सा सिंपल रूल होता है। यस, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं इतना छोटा सा रूल होता है इसको बनाने का। बस आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आपको लिख देना होता है बाकी शब्दों को। यस, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। यस, तो पास्ट के सिंपल सेंटेंस को बोलने के लिए हमको सिर्फ सब्जेक्ट बोलना होता है, और जो भी हमारे वाक्य की क्रिया है उसका सेकंड फॉर्म बोलना होता है। मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया कि सबसे ज्यादा गलतियां इसी प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने में होती हैं, और वो गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो ये वर्ब है, हमारे वाक्य में आने वाली जो ये क्रिया है, उसके सेकंड फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ से अगर आपको अपनी ये प्रॉब्लम दूर करनी है तो आप सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स आए या जो वर्ब आए तो उनके आपको तीनों फॉर्म पता होने चाहिए। जब तक आपको तीनों फॉर्म नहीं पता है, एप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं पता है, तब तक आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश ना करें। बड़ा ही आसान होता है। रूटीन लैंग्वेज में हम जिस प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, आपको सिर्फ उतने ही वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म तो पता होता है। जैसे जाना को गो कहते हैं, आपको पता है। आना को कम कहते हैं, आपको पता है। बोलना को टेल कहते हैं, आपको पता है। सोना को स्लीप कहते हैं, आपको पता है। तो बस अब आपको उसके सेकंड फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो इसमें जितने भी वर्ब्स आए हैं मैं उनका तो आपको सेकंड फॉर्म बताऊंगा ही। फिर भी आप अपने रूटीन लैंग्वेज में जितने भी प्रकार के वर्ब्स बोलते हैं आप उनके बारे में छानबीन करें और उनको डायरी पे लिखें और उनके सेकंड फॉर्म को याद करें। ओके, और प्रैक्टिस में लाएं। मोर देन दी याद करना, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। चलिए, अब एक और बात, अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, मतलब इसी सेंटेंस में अगर हमको नहीं का इस्तेमाल करना हो, तो ध्यान रखेंगे कि नहीं, इंग्लिश में जो ये नॉट होता है, ये किसी भी सेंटेंस में कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होता। और जैसा कि हम इसके नॉर्मल सेंटेंस के रूल में देख रहे हैं, हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डिड। डिड के साथ आपको यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करना होता है, और जब हम ये डिड का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। तो अगेन मैंने जो बात कही थी कि इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बात करते हैं तो अगेन हमको वर्ब का, यानी जो हमारे वाक्य की क्रिया है, का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होता है डिड के साथ। ओके, जब नॉर्मल सेंटेंस हो उसमें नॉट नहीं है तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर हो जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखेंगे, डिड। और यही सेंटेंस अगर हमारा प्रश्नवाचक के रूप में हो जाए, यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, तो इसी डिड को उठा के आप सामने लिख दीजिए। यानी यही डिड बस सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे बाकी शब्दों को। वाक्य के लास्ट में अगर हम लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो बस इतना सा रूल है। आपको फोकस करना है कहां पर, रूल पे। सब्जेक्ट और सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दीजिए तो नॉर्मल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो डिड के बाद आपको नॉट लगाना है और क्रिया का पहला रूप लिखना है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैंने इन तीनों के एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए, तो बस अब एक एक करके बनाते चलते हैं। चलिए, जैसे पहला सेंटेंस है आज सुबह। देखिए, आज को हम बोलते हैं टुडे, तो उसको आप पहले लिख दीजिए। सुबह को हम कहते हैं मॉर्निंग, और मॉर्निंग यानी कि सुबह एक समय अंतराल है, समय अंतराल के सामने इन लगाते हैं तो आप इन लगा दीजिए। टुडे इन मॉर्निंग, अब ये सेंटेंस के बाहर की चीज है, आज सुबह। अब देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है,
जब मैं बाजार गया। तो जब को हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हेन, इसके बाद सब्जेक्ट है आई और सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिए जाना कहते हैं गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। व्हेन आई वेंट टू बाजार मतलब मार्केट। तो सेंटेंस हो गया टुडे इन मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस शुरू हो गया है, जोड़ने के लिए आपको कुछ लालच लगाना नहीं है। अगला सेंटेंस है मैं वहां राहुल से मिला। आई, देखिए मिलना को हम कहते हैं मीट, इसका सेकंड फॉर्म होता है मेट और थर्ड फॉर्म भी होता है मेट। तो सेकंड फॉर्म यूज करना है आई मेट, किससे मिला? राहुल। आई मेट राहुल। फिर ये सेंटेंस खत्म हो गया। अगला है मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा। तो आई, अब देखिए पूछना को हम कहते हैं आस्क, और आस्क का सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है आस्क्ड, बट आपको ईडी ऐड कर देना है राहुल। तो यहां पे लिखेंगे आप आई आस्क्ड, किससे? उससे। आई आस्क्ड हिम। क्या पूछा आपने उससे? क्या तुम्हें 3 मई के बाद लॉकडाउन के बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए ये पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है और अंत में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क, मतलब ये प्रश्न हो गया। और जब प्रश्न हो गया तो आपको शुरुआत में क्या लिखना है? डिड। डिड के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। डिड यू। अब उसके बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब का वर्ब यहाँ पर क्या है? जानकारी मिली। मिलना को हम कहते हैं गेट। डिड यू गेट एनी इंफॉर्मेशन, किसके बारे में? अबाउट लॉकडाउन। कब? 3 मई के बाद, मतलब आफ्टर 3 मई, या इसको हम बोलते हैं 3rd मई। तो डिड यू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लॉकडाउन आफ्टर 3rd मई। अगला आ जाते हैं अपन, उसने कहा। अब देखिए उसमें थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में हम सब्जेक्ट लड़के के लिए क्या यूज करते हैं? ही। तो हो जाएगा ही। अब उसने मुझे, उसने कहा, देखिए उसने कहा, यहीं पर सेंटेंस खत्म हो गया। उसने कहा, कहना को कहते हैं टेल। तो मैं यहां फिर से ले देता हूं आपके सामने टेल। टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है टोल्ड। देखिए कहना के लिए हम लोग से का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका सेकंड फॉर्म होता है सैड और थर्ड फॉर्म भी होता है सैड। तो अब आपको वहां पर टोल्ड भी आप लिख सकते हैं और वहां पर सैड भी लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर सैड। ही सैड नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में नॉट आ गया। नॉट मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे नो आई डिड नॉट। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है आई डिड नॉट गेट। आई डिड नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन, नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मैंने बाजार से सब्जी खरीदी। देखिए यहाँ से फिर आ रहा है, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। फिर के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे देन। मैंने बाजार से सब्जी खरीदी। आई, खरीदना को देखिए यहाँ पर, खरीदना को हम कहते हैं इंग्लिश में बाय, और इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है आपका बॉट। तो अब आप यहाँ पर बॉट का इस्तेमाल करेंगे। परचेज लगाएंगे तो परचेज का सेकंड फॉर्म होता है परचेज्ड। तो आप परचेज्ड भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देन आई बॉट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया आपका। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है? और वापस आ गया। और के लिए हम लगाएंगे एंड। वापस आ गया तो आई केम बैक। आई केम बैक, क्योंकि देखिए यहां पर वर्ब क्या है? आना, और आना का फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म फिर से हो जाता है कम। तो सेकंड फॉर्म मैंने यहां पर लिखा है आई केम बैक। उसके बाद है रास्ते में मैं एक किराने की दुकान पर रुका। कौन रुका? मैं। तो आई, रुकना को कहते हैं स्टॉप, और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टॉप। आई स्टॉप एट अ किराने की दुकान। किराने की दुकान को हम कहते हैं ग्रॉसरी स्टोर। जगह यहीं पर एट अ ग्रॉसरी स्टोर, किराने की दुकान पर रुका और एंड। फिर अगला सेंटेंस है एक पैकेट दूध का खरीदा एंड। अब देखिए कौन खरीदा? मैं ही खरीदा। तो आई अगेन, खरीदने के लिए आप यहां पर क्या लगाएंगे? बॉट अ
पैकेट ऑफ मिल्क, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म। इसके बाद है और दोपहर में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज देखी। किसने देखी? मैंने। आई, देखना को कहते हैं वॉच, और वॉच का सेकंड फॉर्म लिखना हो तो आप क्या लगा देंगे? ईडी। आई वॉच्ड अ न्यू वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। कब देखी? दोपहर में, तो एट नून। दोपहर को आफ्टर नून पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल आप लिख दीजिए नून तो काम हो जाता है। ओके, तो देखिए इतने पूरे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को हमने सिर्फ इन्हीं रूल से बनाया है, और आपको इन सेंटेंसेस को सुनकर और देखकर ये लग रहा होगा कि हाँ, हम ऐसे सेंटेंसेस को ज्यादा बोलते हैं दिन भर में। ओके, तो इस पूरे सेंटेंस को मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। पूरा आपका पूरा पैराग्राफ क्या हो गया? टुडे इन मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू मार्केट आई मेट राहुल। आई आस्क्ड हिम डिड यू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लॉकडाउन आफ्टर 3rd May? He said no, I did not get any information. Then I bought vegetable from the market and I came back. I stopped at a grocery store and bought a packet of milk. And when I came back, मतलब जब मैं घर वापस आ गया तो I watched a new web series on Netflix. ओके, तो ये था आपका पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। तो ऐसे खूब सारे सेंटेंसेस अब आप अपने घर में बैठ करके बनाएंगे, जितने ज्यादा बना सकते हैं बनाएं। कोई समस्या आती है तो आप उसको व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज करें। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेंटेंस सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ अगर इस सेंटेंस में पकड़ बनानी है तो आपको करना क्या है? आपको हर एक सेंटेंस में वो जो आप दिन भर में बोलते हैं उसमें जो क्रिया यानी जो वर्ब आता है उसके सेकंड फॉर्म के बारे में आपको जानकारी निकालनी है, उसे नोट करना है, दिमाग में बैठाना है और प्रैक्टिस में लेकर के आना है। ओके, तो ऐसे ये तो आज शुरुआत थी। कल हम लोग और भी पास्ट के सेंटेंसेस करेंगे। अब जो हम लोग सेंटेंसेस करेंगे उसमें ये सेंटेंस तो आएगा ही, साथ में हम और नए पैटर्न के सेंटेंसेस को ऐड करके बोलना सीखेंगे। देखिए, अभी जो हमने सेंटेंसेस बना है इसमें हमने एक सेंटेंस के बाद सीधे 2 सेंटेंस लिखा है। अभी 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना हमने नहीं सीखा है। उसको सीखने के लिए हमको 2-3 पैटर्न और सीखने होंगे, उसके बाद हम उसको सीखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए मैं अभिषेक परमार आपसे अलविदा लेता हूँ। आप घर में रहिए, पढ़ाई करिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।